साथियों नमस्कार, मैं शशांक राघव यूपी मुरादाबाद से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर्लवाइन टीम मुरादाबाद में। साथियों, आज पर्लवाइन फैमिली के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जिस क्रिप्टो करेंसी का इंतज़ार हम पिछले कई महीनों से कर रहे हैं, उस क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च होने का आज दिन है। और मुझे उम्मीद है कि हम सब बहुत अच्छे अंदाज में बढ़ चढ़कर इस क्रिप्टो करेंसी में अपना योगदान देंगे और इस क्रिप्टो करेंसी को खरीदकर अपने उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे सवाल हैं जो सिस्टम पर दागे जा रहे हैं। कुछ बड़े बड़े लीडर जो कि आज की डेट में टोपाज, रूबी, अमेथिस्ट करे हुए हैं और पता ना कितने कितने अकाउंट उनके क्वार्ज होंगे, ऐसे लोग भी आज पैनिक हो रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि सिस्टम ने उनके साथ धोखा किया है। उनका बहुत बड़ा सवाल ये है कि सिस्टम सबसे पहले बाहरी लोगों से मतलब है कि पर्लवाइन से अदर जो पर्लवाइन फैमिली का हिस्सा नहीं है, उन्हें सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी खरीदने का मौका दे रहा है। आखिर ऐसा सिस्टम क्यों कर रहा है? सबसे पहले हम पर्लवाइन फैमिली से जुड़े हुए हैं, हम पर्लवाइन फैमिली में करीब पिछले 3-4 साल से हम लगातार इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। उन लोगों के लिए पहले क्रिप्टो करेंसी खरीदने का मौका क्यों नहीं है? आखिर हम लोग डीपी से क्रिप्टो करेंसी फेज़ 2 में क्यों खरीदेंगे? और फ्री जो एयर ड्रॉप देने की बात करी थी सिस्टम ने, फ्री कॉइन देने की जो बात करी है, वो हमें फेज़ 3 में क्यों दे रहा है? ये कुछ सवाल थे जिसके लिए एक मुहिम चलाई गई और सिस्टम को मेल किया गया सपोर्ट में। लेकिन सिस्टम ने आज नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, फेस चेंज नहीं होगा, फेस जैसा है वैसा ही रहेगा। पहले फेस में BUSD के द्वारा क्रिप्टो कॉइन खरीदा जाएगा और सेकंड फेस में अपने DP से क्रिप्टो कॉइन खरीदा जाएगा और थर्ड फेस में हमें जो फ्री एयर ड्रॉप दिया जाएगा वो हमें थर्ड फेस में दिखाई देगा। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं उसका सटीक जवाब किसी को नहीं मिला है। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको पूरा सटीक जवाब मिल जाएगा कि आखिर सिस्टम ने ऐसा क्यों किया है, सिस्टम ने ऐसा क्यों सोचा कि जो पर्लवाइन फैमिली के मेंबर हैं उनके लिए सेकंड फेज़ में मौका दिया जाए DP से अपने कॉइन को ख़रीदने के लिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमने अपने वॉलेट में पहले से ही DP को स्टोर कर रखा है, तो उसके ऊपर जो जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों का जवाब दिया है हमारे ग्रेट डायमंड लीडर शर्मा जी ने। और उनके ऑडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उन्होंने जो बताया है कि किस तरह से सिस्टम ने सोचा है, सिस्टम की सोच क्या है और सिस्टम ने ऐसा क्यों किया है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं शर्मा जी की एक ऑडियो क्लिप। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपनी टीम में शेयर करें, जिससे कि जो आपकी टीम है वो पैनिक ना हो। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपके हर सवाल के जवाब छुपे हुए हैं। कहीं पे भी स्किप किया, कहीं पे भी मिस किया तो आप एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन को मिस कर जाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सभी दोस्तों को शर्मा जी की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस ऑडियो को पूरा सुनें। पूरा सुनने के बाद तथ्यों पे गौर करें और देखें, अगर आपको लगता है कि ये बात ओरिजिनल है और ऐसा ठीक है, सिस्टम ठीक कर रहा है, तो आप अपने ये ऑडियो को अपनी ग्रुप्स में डालें, अपने टीम के साथ शेयर करें, ताकि उनका कन्फ्यूज़न और डाउट क्लियर हो सके। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आप लोगों के बीच में 3 जो अहम मुद्दे उठ रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा और मेरी पर्सनल राय रखना चाहूँगा। अगर आपको अच्छा लगे, सहमत हों, तो आप इसको अपने ऑडियो को टीम में शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट पॉइंट है बाइनेंस। काफ़ी यूज़र्स के बड़ी मात्रा में मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, मैं देख नहीं पाया, काफ़ी लोगों के 2-4 लोगों के देख पाया हूँ। तो लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि सर बाइनेंस पे अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमको KYC करने में प्रॉब्लम आ रही है। किनको प्रॉब्लम आ रही है? ऐसे लोगों को आ रही है जो 18+ नहीं है। और किनको आ रही है? जिनकी मिसेज के नाम से ID है, उनका पैन कार्ड नहीं है। तो उनके लिए मैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है किसी प्रकार की। उनको सिर्फ ट्रस्ट वॉलेट ओपन करना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर से ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करने के बाद उसमें सिर्फ अपनी जो प्राइवेट की है उनको आप सेव
नोट डाउन करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो डिलीट भी हो जाए तो आपको ओपन करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आए और उसके अंदर BUSDT आप डाल सकते हैं और वहाँ से आप PVC मेटा टोकन का जो भी है आप ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर। सेकंड क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट चरण में सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया कि फर्स्ट चरण में BUSDT से बाय करे, सेकंड चरण में DP से बाय करे और थर्ड चरण में रैंक के हिसाब से जो फ्री देगा सिस्टम वो देगा। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों के द्वारा ये एक कैंपेन चलाया जा रहा है और सिस्टम को मेल्स की जा रही हैं कि सिस्टम जो थर्ड रैंक पे हमको थर्ड चरण में रखा है वहाँ से हटा के हमको फर्स्ट चरण में करे और फर्स्ट चरण वालों को जो बाहर के लोग हैं उनको थर्ड चरण में लाए। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मैं क्लियरिटी एक एक चीज़ की खोल के दिखाऊंगा आपको। मेरी पर्सनल राय है, मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरी पर्सनल राय है। तो मैं आपको बता दूँ कि सिस्टम, मेरे आदरणीय बड़े लीडर्स जितने भी हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उन्होंने शुरू से स्टार्टिंग फेज से वो देखते हुए आ रहे हैं। सिस्टम ने हमेशा जो भी काम किया है पर्लवाइन यूजर्स के हित के लिए किया है। तो आज हम सब लोग इस बात पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे कि जो सिस्टम आज भी कर रहा है वो भी हमारे हित के लिए ही कर रहा है। इस चीज़ पर अभी तक किसी प्रकार का कोई ऑडियो वीडियो या किसी प्रकार का मैसेज मेरे को देखने को नहीं मिला है। और जबकि सबको मालूम है, जो भी बड़े लीडर्स हैं 2019 में जो यूज़र्स आए हैं सबको मालूम है कि जब भी पर्लवाइन ने सिस्टम ने जो भी कुछ किया है सिर्फ पर्लवाइन यूज़र्स के हित के लिए किया है। तो आज वो पर्लवाइन सिस्टम, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो पर्लवाइन यूज़र्स के हित में काम नहीं कर रहा? जो नोटिफिकेशन ये दिया गया है फर्स्ट चरण और सेकंड चरण और थर्ड चरण, ये चरण क्यों आए हैं? ये चरण इसलिए आए हैं ताकि पर्लवाइन यूज़र्स को अच्छा और मोटा मुनाफा दिया जाए। ध्यान रखना। तो मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि सिस्टम जो भी नोटिफिकेशन देता है उसको एक बार नहीं 50 बार नहीं 100 बार पढ़ें और बारीकी से देखें, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वहीं पे मिल जाएगा। सिस्टम ने जब 3 चरण दिए हैं तो क्यों दिए हैं? तो मैंने भी 2 दिन से यही देख रहा था, मैं काफ़ी लीडर्स की बातें भी सुन रहा था। सब ऊपर की बातें करके लास्ट डिसीज़न सबका यही आता है कि थर्ड चरण को फर्स्ट चरण में किया जाए और सिस्टम को मेल की जाए। लेकिन यहाँ तक किसी ने कोशिश नहीं की इसको समझने की कि सिस्टम ने ये क्यों किया। तो इस पर मैंने गहन अध्ययन किया, देखा और पाया कि जो सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया है वो एक्यूरेट 100 नहीं 200% सत्य है। वो सिस्टम क्यों कर रहा है वो आप लोगों को नहीं दिख रहा। मैं बताता हूँ आपको, मेरे पर्सनली जो मैं सोचता हूँ समझता हूँ उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। बाकी आप समझदार हैं, आप स्वयं चेक कर सकते हैं। सिस्टम ने नोटिफिकेशन में तीसरे चरण में हमको क्यों रखा है उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट चरण में सिस्टम ने बोला है कि BUSDT से बाय करें, सेकंड चरण में बोला है DP से बाय करें और थर्ड चरण में बोला है कि रैंक के हिसाब से जो आपको फ्री, आपके टीम के प्रदर्शन के अकॉर्डिंग जो आपको फ्री कॉइन दिया जाएगा वो थर्ड पे दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि सिस्टम ने ऐसा क्यों बोला है। फर्स्ट चरण में उसने BUSDT से बाई क्यों करवाया? अब काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि सर ये मौका तो बाहर के लोगों को मिल रहा है, तो पर्लवाइन यूजर्स को इससे प्रॉफिट कैसे होगा? अगर आप मेरी बात को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि सिस्टम ने ऐसा क्यों किया है। सिस्टम ने ऐसा इसलिए किया है कि अगर मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जैसे पिछले दरमियान आप लोग देखते हुए आ रहे हैं कि जितना भी सिस्टम की तरफ से ऑटो पूल डलता है लोग सेल करके अपने अकाउंट में रखते हैं कि नहीं रखते हैं। मेरी बात को गहनता से लीजिएगा। अभी जस्ट रिलीज हुए थे 2 बार ऑटो पूल, तो सिस्टम में जैसे ही ऑटो पूल रिलीज हुए लोगों ने अपने DP को सेल करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ तक कि DP की रेट को 40-50 रुपये पे लेके आ गए वो। जबकि जब सिस्टम हमारे साथ इतना अच्छा कर रहा है, हमको इनकम जनरेट करने का मौका दे रहा है, तो सिस्टम को हमको कोऑपरेट करना चाहिए और सिस्टम को उसको अपग्रेडिंग में भी लगाना चाहिए। अगर 100% किसी प्रकार का आपको सिस्टम 100 DP देता है तो 100 DP में से आपका कर्तव्य बनता है कि आप 40 DP तो उसमें सिस्टम में अपग्रेड में लगाएं, 60 DP का आप अपना विड्रॉल लेके यूज़ कर सकते हैं। मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ बहुत से लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन वो कटु सत्य बात है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझिएगा उसको। सिस्टम में जब ऑटो पुल रिलीज होता है तो 82 लाख यूज़र्स, जैसे कि आप सब लीडर्स लोग बोल रहे हैं कि 82 लाख यूज़र्स हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि 60 से 65 लाख लोग अगर फर्स्ट चरण में
अगर सिस्टम कोइन फ्री दे देता है तो वो अपना सेल आउट करके निकल जाएंगे। बारीकी से समझना मैं क्या समझाने चाह रहा हूँ। अब सिस्टम ने इसको तीसरे चरण में क्यों रखा है, वो इसलिए रखा है कि पर्लवाइन यूजर्स को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देना चाहता है सिस्टम। अब किस प्रकार देना चाहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट चरण में वो BSDT के माध्यम से बाइनेंस या ट्रस्ट वॉलेट पे आप लोग जो ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग उसको बाई करेंगे, परचेज करेंगे, तो वहाँ पर ये स्टार्ट होगा और वहाँ से इसका अच्छा खासा मोटा जैसे ये चढ़ता है ऊपर कोइन, क्योंकि कोइन है जीरो है, आज की रेट में कोइन की वैल्यू जीरो है, ये सब आप लोग भी जानते हैं। उसने एक अपॉर्चुनिटी दी है बाहर के लोगों को, बाहर के लोग जैसे इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो ये कोइन जैसे ऊपर चढ़ता है। उसके बाद सेकंड चरण में हम लोगों से बोलेगा कि DP से आप बाय कर सकते हो। अब बहुत से लोग यहाँ पे ये भी बोलेंगे कि सर DP से, चलो मान लिया वो तो नहीं दिया, लेकिन DP से तो बाय करवाना था। तो मेरे दोस्त, एक हो सकता है कि सिस्टम ने ये कैलकुलेशन किया हो 1 DP के बराबर 1 मेटा कॉइन। अगर मान लीजिए आपके वॉलेट में 100 DP है और वो उसने ऐसा कोडिंग फिक्स किया हो सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में, 1 DP के बदले सभी पर्लवाइन यूज़र्स को 1 मेटा कॉइन मिलेगा। अब सिस्टम तो 100 मेटा कॉइन दे के फ्री हो गया आपको। अब उधर आप जाके देखोगे बाइनेंस चैन पे तो उसकी वैल्यूएशन कोइन की, 1 मेटा कॉइन की वैल्यू मात्र वहाँ पे आपको मिल जाए 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये। तो आपको लॉस होगा नहीं होगा, समझिएगा मेरी बात को। अगर सेकंड चरण को भी फर्स्ट में डालते तो आपको लॉस होता नहीं होता। इसलिए सिस्टम ने पहले इसको BSDT से बाई करवा रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग खरीदेंगे, तब इसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी, उसके बाद आपको कन्वर्ट करके DP से कन्वर्ट करवाएगा। और सबसे लास्ट तीसरे चरण में क्यों रखा उसने तीसरे चरण में, इसलिए रखा कि लोग अगर अभी इसको फर्स्ट चरण में दे देता तो जैसे ऑटोपुल को निकाल के लोग खा जाते हैं, इसी प्रकार इसको भी लोग निकाल के खा जाते हैं। और जो प्लानिंग सिस्टम ने की है भविष्य के लिए, वो प्लानिंग में सिस्टम सफल नहीं हो पाता। और कोइन की जो वैल्यू है उसको अगर ये फ्री कोइन को लोग बेचना स्टार्ट कर देते तो कोइन की वैल्यू दबा के नीचे गिरती धड़ाम से, और नीचे गिरने से बहुत बड़ा नुकसान होता है। जो सिस्टम सोच रहा है वो सिस्टम कर नहीं पाता। तो सिस्टम बड़े दिमाग से सोच रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे 10,000 कोइन है। 10,000 कोइंस में से 4,000 या 5,000 कोइन सिस्टम को फ्री बांटने हैं और 5,000 कोइन मार्केट सप्लाई के लिए हैं। अब सिस्टम ने मान लीजिए 5,000 कोइंस को बांट दिया आपको, फर्स्ट चरण में ही सिस्टम ने 5,000 कोइंस को आप लोगों को फ्री में बांट दिया और 5,000 छोड़ दिए उधर बाइनेंस पे। जो वैल्यू बाइनेंस पे ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग अपने पैसे से बाई करके सिस्टम कोइन को ऊपर चढ़ाते, मान लीजिए एग्जांपल के रूप में 50% या $1, $1.5 चढ़ाते, 5,000 सप्लाई उधर है, 5,000 सप्लाई यूजर्स के पास है, तो 5,000 की सप्लाई से वो कुछ चढ़ाते ऊपर, तो इधर से हमारे जो पर्लवाइन के यूजर्स है जैसे ऑटोपुल को बेच के खा जाते थे, इसी प्रकार से 5,000 सप्लाई में से मान लीजिए 3,000 की सप्लाई भी लोग बेच देते, तो जो कोइन जितना ऊपर चढ़ता उतना वापस धड़ाम से नीचे गिर जाता। उससे नुकसान किसको होता? हम सबको होता। तो सिस्टम ने बहुत गहनता से काम करते हुए, बहुत एजुकेशन, बहुत टैलेंट से काम करते हुए ये निर्णय लिया है और ये निर्णय मैं इससे सहमत हूँ। कुछ टाइम लगेगा लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप सब लोग धैर्य बना के रखें। सिस्टम ने जो भी किया है ये बहुत राइट है, बहुत अच्छा है। सिस्टम का इस कदम की जो कदम उठाया है उसकी मैं तारीफ़ करता हूँ, क्योंकि सिस्टम ने आगे भविष्य की सोचा है, ना कि अब की। तो सिस्टम ने क्या किया है, सीधी एक पॉइंट में बात बता देता हूँ, बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आएगी। सिस्टम ने ये किया है कि सिस्टम की जो एग्जांपल के रूप में आपको मैंने बताया 10,000 जो कोइन हैं एग्जांपल के तौर पर, 10,000 कोइन में से 5,000 कोइंस उसको यूज़र्स को बांटना है और 5,000 कोइंस वो ऑल ओवर वर्ल्ड कोई भी इसको बाई कर सकता है। तो पहले वो बाई उधर करवाएगा, ताकि मान लीजिए उधर वो बाई करवा रहा है, वहाँ पे $2, $3, $4 रेट पहुँच जाती है। उसके बाद आप लोगों को वो फ्री कोइन बांटेगा। जो तीसरे चरण की बात है वो फ्री कोइन बांटेगा। तो आप सोचिए, इस टाइम अगर बांटता है आप लोगों को तो उससे दो नुकसान है। एक तो आपको रेट कम मिलेगी, दूसरा 82 लाख यूज़र्स में से 60-65 लाख यूज़र्स उसको बेच के उसकी रेट और भी डाउन कर देंगे। समझिएगा बात को।
और नहीं देने के फ़ायदे ये हैं कि उस टाइम आपको कम रेट मिलती, लेकिन तीसरे चरण में आप लोगों को जब वो देगा तो जब तक बाइनेंस पे उसकी रेट $1, $1.5, $2, $3 जितना भी होगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आप सब लोग जानते हैं कितना चढ़ सकती है और कितना उतर सकती है, तो जितना भी अपन को प्रॉफिट मोटा वहाँ से जनरेट होगा। बहुत छोटी सी बात है, इसमें मैंने गहनता से देखा, उसके बाद मैं सहमत हूँ कि सिस्टम जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। अब तीसरी बात आ जाती है, इस बात को क्लियर कर लें, तीसरी बात आ जाती है ऑटो पूल। अब देखिएगा, इसमें भी बहुत ज्ञान और दिमाग लगाया है सिस्टम ने। ऑटो पूल रिलीज़ क्यों नहीं कर रहा? वो इसलिए नहीं कर रहा कि अभी मार्केट की वैल्यूएशन डीपी की ₹50 ₹40 हो रही है। अगर ऑटो पूल रिलीज़ कर देता है तो ₹10 ₹5 होने में डीपी की वैल्यू टाइम नहीं लगेगा। ये कब करेगा? जब इसको ऑटो पूल लॉन्च करेगा तो उससे इसको भी फ़ायदा हो और हमको भी, हम पर्लवाइन जितने भी यूजर्स हैं उनको फ़ायदा हो। ये तब करेगा जब सिस्टम में हमारा तीसरा चरण कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये ऑटो पूल रिलीज करेगा। जैसे ही ऑटो पूल वॉलेट से आप विड्रॉल करेंगे और मेन वॉलेट में आएगा, उधर बन जाएगा उस डीपी का पीवीसी मेटा टोकन। और जब पीवीसी मेटा टोकन बनेगा, जितने भी ऑटो पूल से डीपी आए होंगे, जैसे पीवीसी मेटा टोकन बनेगा तो आप सब लोग समझदार हैं, वो पीवीसी मेटा टोकन बनने के बाद पीवीसी मेटा टोकन में इन्वेस्ट होगा तो उसकी पीवीसी मेटा टोकन की कीमत कहाँ पर जाएगी। बहुत बारीकी के काम है, इनको समझना पड़ेगा। अगर इन चीज़ों को हम सब लोग बैठ के समझ लेते हैं, मीटिंग्स के माध्यम से समझ लेते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा कि सिस्टम ने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है और जो भी करेगा अच्छा करेगा। और मैं ये लास्ट एक ही बात बोलूँगा कि आप सब लोग इन चीज़ों को प्रथम, सेकंड, थर्ड चरण को भूल जाइए। आपको सिर्फ एक ही बात पे फोकस रखना है कि पर्लवाइन सिस्टम पिछले काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है। सिस्टम पर्लवाइन यूज़र्स के हित में काम कर रहा है, तो आज भी वो उनके हित में ही काम करेगा। दूसरा, मैं इतना आपसे निवेदन करना चाहूँगा, सिस्टम हम लोगों के साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है, इतना अच्छा कोऑपरेट कर रहा है, तो हम लोगों की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम लोगों को भी सिस्टम का सपोर्ट करना चाहिए। जितना आपकी इच्छा हो, जितना आप अफोर्ड कर पाएँ, उतना डीपी आप BUSDT से भी बाय करें, पीवीसी मेटा टोकन, ताकि सिस्टम को भी अपने कॉइन को बढ़ने में थोड़ी मदद मिले और सिस्टम को भी लगे कि मैं इन लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ तो ये लोग भी मेरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने 22 जुलाई को जो ऑडियो डाला था उसमें भी यही बोला था, आप 2 DP, 5 DP, 5 BUSDT, 10 BUSDT, 15 BUSDT, 20 BUSDT, जितना आप अफोर्ड कर पाएँ उतना अपना ट्रस्ट वॉलेट में कन्वर्ट करके रखें, ताकि सिस्टम में जिस टाइम आप उसको फर्स्ट चरण में बाई करोगे उसका भी आपको 50%, यानी 100 BUSDT से आप 100 पीवीसी मेटा लेते हो तो आपको 150 मेटा पीवीसी मेटा देगा, वहाँ से आपको प्रॉफिट मिलेगा। सेकंड, आप अपने वॉलेट में जितने भी डीपी पड़े होंगे वो कन्वर्ट होके आपके पीवीसी मेटा बनेंगे। और थर्ड फेज में जाके सिस्टम आप लोगों का जितना भी बन रहा है आपके रैंक के अकॉर्डिंग उतना पीवीसी मेटा आप लोगों को देगा। और फोर्थ बात आती है, उसके बाद वो ऑटो पूल रिलीज करेगा ताकि हमारे पीवीसी मेटा टोकन को ऊपर चढ़ाने में, उसकी रेट हाई करने में बहुत मदद मिलेगी। तो ये बारीकी की चीज़ है, इनको फोकस कीजिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ही बात समझिए, अगर इतनी बड़ी रामायण मैंने बताई है, उस रामायण को नहीं समझना चाहते तो एक ही रामायण समझिए, एक ही वर्ड में समझ जाइए कि पर्लवाइन सिस्टम अपने यूजर्स के हित में कार्य करता था, करता है और करता रहेगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। थोड़ी टाइम की पाबंदी होने के कारण मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं फुल डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा टाइम मिलने के बाद। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन मैं आपको दे चुका हूँ, मेरी पर्सनल राय है। अगर आपको अच्छा लगे अपनी टीम में शेयर करें। और आप देखिए, आपको सिर्फ किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, सिर्फ pvcmeta.io पे जाइए, कल आपको वहाँ पे भी कुछ देखने को मिलेगा। वहाँ पे सारे जितने भी नियम कानून आपको मिलेंगे, सारे उस साइट पे कल आपको देखने को मिल जाएंगे और वहाँ पर सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय पर्लवाइन। साथियों, जैसा कि आपने सुना है कि शर्मा जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें समझाया है और हमें बताने की कोशिश की है कि सिस्टम की आखिरकार क्या रणनीति रही है, जो सिस्टम ने हमारे 3 फेज़ में से लास्ट के 2 फेज़ में रखा है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी का डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और वहाँ पर मैंने अपना पर्लवाइन टीम मुरादाबाद के ग्रुप का भी एक लिंक दिया है। उस लिंक के ज़रिए आप पर्लवाइन टीम मुरादाबाद के ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं
उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपकी टीम को भी यह बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो मिलेंगे अगली एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय परलवाइन।